तो ये हम तल्ली पीपली की तरफ आ चुके हैं। और ये हमारे काम कर रहे हैं, बर्तन धोते हैं। कुंदन सिंह भाट जी ये बर्तन धोते हुए ये बहुत लॉकडाउन में घर की महिलाएं तो काम कर नहीं रही हैं, इसलिए ये हमारे सारे भाई लोग काम में लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे धामी जी यहाँ बैठे हुए हैं और गुरुजी ने मदन दा के बारे में कुछ बोला था। ये हमारे रामलीला के सुसेन वैद्य जी हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही स्नेह है मदन दा से। तो अभी तो आराम फरमा रहे थे, हमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। अब हमारे साथ ये भी चलेंगे और गमरा देवी को प्रसन्न करने के लिए, गौरा देवी के, और खेल में भाग लेंगे महिलाओं के साथ में। तो अपने सुसेन वैद्य जी को भी हम निवेदन करते हैं कि वो हमारे साथ चलें। ये चंदन सिंह भाट जी के घर तक पहुंच तो गए हैं हम, लेकिन मैं तो बहुत थक गया। हमारे चिकित्सालय से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, काफी ऊपर नीचे वाला रास्ता है, लेकिन फिर भी पहुंच चुके हैं। तो अब आगे देखेंगे क्या कि चंद सिंह भाट जी के यहाँ किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। ये भाट जी के कुत्ते भी हमारा स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं इतना देर क्यों कर दिया यहाँ आने में। और इनका भी प्रेम यहाँ देख लीजिए पहाड़ पे। तो बहुत ही खुशी में है ये हमारे चंदन सिंह भाट जी का घर है। और मैंने ज्यादातर देखा है कि जो हमारी लोक संस्कृति के जितने भी त्योहार होते हैं यहाँ पे जरूर मनाया जाता है। इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ अपने भट जी के साथ में। तो यहाँ मैं माता गौरा को आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से माता गौरा को यहाँ सजाया गया है। और इसके साथ हमारे इष्ट देव महेश्वर भी हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? ये घुमा रहे हैं, ये घुमाएंगे। तो अब यहाँ का जो पारंपरिक खेल होता है, खेल को आप एक नृत्य का तरीका कह सकते हैं, वो यहाँ माता गौरा और महेश्वर को खुश करने के लिए किया जाएगा। तो ये हमारे उत्तराखंड की विशेषकर कुमाऊं की और कुमाऊं में भी सोर घाटी की ये महत्वपूर्ण लोक संस्कृति है। और ये संस्कृति आपको हर जगह नहीं दिखाई पड़ेगी। और इस संस्कृति का यहाँ के लोगों में अपना एक अलग ही महत्व है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ महिलाएं गौरा देवी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से खेल करती हैं। ये हमारे भाट जी भी हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब एक विशेष प्रयोजन होता है। उस प्रयोजन के बारे में हम अपने पंडित जी से ही पूछेंगे कि पंडित जी ये फलों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? ये फल इकट्ठा किए जा रहे हैं सर, जो ये गौरा और महेश्वर को जो भोग लगा रखा है इन्होंने, पंच बिरुड़े का और अक्षत चावलों का, फलों का, फूलों का जो इन्होंने भोग लगा रखा है, इसको अभी पूजा करने के बाद इन्होंने इनको घुमाया और महेश्वर गौरा देवी को इन्होंने सिर में रख के घुमाया
अब उसके बाद ये एक कपड़ा लाएंगे, बड़ा सा कपड़ा, उसमें सारे अनाजों को इकट्ठा किया जाएगा, फलों को इकट्ठा किया जाएगा, उस कपड़े में डाला जाएगा और ये आकाश में उछाला जाएगा। अब आकाश में उछालने के बाद यहाँ पर ये महिलाएं जितनी भी हैं, जो भी महिला पुरुष बच्चे हमारे आ रखे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोई ज्यादा पकड़ पाएंगे, कोई कम पकड़ पाएंगे। प्रसाद के रूप में इसको पकड़ा जाएगा। ये पकड़ने के बाद ये महिलाएं शाम को अपने घरों में, सब अपने घरों में ले जाएंगी और अपने घरों में अपने पति देव के सिर का पूजन करेंगी, अपने बच्चों का, अपने से बड़ों का, और महिलाएं पूजन करेंगी। पूजन करने के बाद भोजन को ग्रहण करेंगी। और ये प्रक्रिया हमारे क्षेत्र में और कहीं कहीं पर गमरा और महेश्वर दोनों एक ही रूप में ऐसी इसी तरह, जैसे डाला गमरा देवी का बना रखा है उसी तरह महेश्वर का भी बनाया जाता है। और कहीं पर एक ये चौके का जैसा बनाकर और एक पीले कपड़े में लपेट के ये इस प्रकार से बनाया जाता है। और ये 5-6 दिन तक ये अंदर ही रखा जाएगा, डाला गौरा देवी और महेश्वर का। 5-6 दिन के बाद एक शुभ और समय देखकर इसको फिर विसर्जित करने के लिए कहीं ये गांव में ही भूमिया के मंदिर पर, जो ग्रामवासी देवता होता है उसके मंदिर पर, और इसका विसर्जन किया जाता है। तब तक रोजाना और घरों में खेल चांचरी, जैसे ये चंदन सिंह भाटी का घर है यहाँ पर, इनके घर में ये जो गमरा देवी का आयोजन होता है, यहाँ पर खेल चांचरी रोज रोज शाम को की जाएगी और गाँव में मेले लगेंगे। इसी दौरान हमारे क्षेत्र में। अच्छा पंडित जी, अब कुछ विरुण पंचमी के बारे में बताएं कि ये क्या होता है। ये विरुण पंचमी सर, ये 5 अनाजों को भिगाया जाता है। सबसे ज्यादा इसमें एक बिरुड़ा, जो हमारे कलू और बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में कलू, और वैसे मटर की तरह मटर होता है। मटर से थोड़ा सा वेराइटी थोड़ा चेंज होती है, छोटे दाने होते हैं। और इसके साथ और मटर के साथ और कलू मटर जो बिरुड़ा है, इसके साथ गेहूं है और गुरूस है, गहत है, और कलू मटर 2, गेहूं 3, गुरूस 4, गहत 5, ये 5 बिरुड़े, वहाँ उड़द जो मांस बोला जाता है, 5 चीजें, 5 अनाजों को भिगाया जाता है। 5 अनाजों को भिगाने के उपरांत दूसरे दिन इनको सफाई की जाती, धोया जाता है और नौले में धारे के पास जाके वहां पर गमरा देवी की और पूजा की जाती है। इनको धोया जाता है, धोए के घर में लाया जाता है। फिर बच्चे, हमारे महिलाएं जाती हैं और खेतों में से कुछ ऐसी घास होती है, घास क्या घास, तो ये प्रकृति संरक्षण का भी कुछ संदेश देता है। प्रकृति संरक्षण का ये त्योहार संदेश देता है सर। ये क्योंकि हमारे यहाँ इस त्योहारों से एक तो मिलन होता है सर। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है कि इन त्योहारों को मना के आपस में, इन त्योहारों को वैसे भी हमें समझना चाहिए कि ये त्योहार ऐसी चीजें हैं कि हम लोगों को आपस में एक मेल मिलाप सिखाता है, आपसी मिलन सिखाता है। क्योंकि आपसी और गांव घरों में कोई अन्य और कुछ विवाद होने पर भी इन त्योहारों में वो विवाद सुलझ जाते हैं। आपस में यहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं और एक दूसरे से मेलजोल करके बातचीत करते हैं। और प्रकृति का जो एक संरक्षण है, ये हमारा जैसे एक और इन्वायरमेंट जो प्रदूषण के लिए, उसके संरक्षण के लिए गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। इससे जो है कि कैप्टन साहब के पुत्र हैं और कैप्टन साहब से काफी अभी शायद स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो ज्यादातर अगर मैं पीपली क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे इस प्रकार के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो पहले शायद कैप्टन साहब के द्वारा और अब हमारे चंदन दा के द्वारा ये हो रहे हैं। तो चंदन दा से मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार देखते हैं वो इस त्योहार को, अपने सातू आठू के पवित्र त्योहार को किस रूप में देखते हैं। ये नमस्कार सर। ये इसलिए देखा जाता है कि यहाँ पर सभी मेल मिलाप हो जाता है, प्रकृति का होता है, सभी गांव के बाल बच्चे सभी खुश रहते हैं इस त्योहार के। नए नए वस्त्र मतलब पहनाए जाते हैं, नए नए वस्त्र बनाते हैं और ये गौरा पूजन होता है हर साल। मतलब इसको बड़ी भली भांति मनाया जाता है। चार पूरे गांव के बच्चे सब एकत्र होके एक जगह बैठ के गाना वाना, चाचरी, खेल, काफी कुछ लगता है। अभी 4-5 दिन तक ये लगता रहेगा। जब तक इसको विसर्जन नहीं किया जाता तब तक हमारे यहाँ ढोलगा बजा के अच्छी खेल चाचरी होती रहती है। बहुत बढ़िया मतलब प्रोग्राम होता है। आपस में सभी मिलते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, सब खुश रहते हैं। ठीक है चंदन, ठीक है। जैसा कि हमारे पंडित जी अभी बता रहे थे कि अब ये जो फल और विरुण पंचमी में जो प्रयोग किए गए 5 अन्न हैं
उनको पांचों अन्न है उनको इकट्ठा कर अब उछाला जाएगा। और यहाँ इस त्योहार में जितनी महिलाएं बच्चे आए हैं वो उसको लूटने का या लपकने का प्रयास करेंगे, और जिसके हाथ में जितने अधिक फल और अन्न आएगा वो उतना ही अधिक भाग्यशाली, और उसको माना जाएगा कि गौरा देवी या गमरा देवी का आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ है। तो आप लोग अभी देखिएगा कि किस प्रकार से वहाँ देखिए एक माता जी ने छतरी भी कर रखी है। तो देखते हैं किसके हाथ कितना आएगा। हमारे पंडित जी भट्ट जी भी लग गए हैं इस काम में, तो ये उछाल दिया है। आप देखिए किसके पास कितना गया है ना। अभी देखते हैं सबके पास। अभी इस कार्यक्रम को और दोहराया जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि इसके पास कितना आएगा। ये बच्चे भी लूटने में लगे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे ये ग्रामीण परिवेश का अपना अलग ही अंदाज होता है। आज जहाँ शहरी क्षेत्रों में सभी लोग अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, ऐसे में इस प्रकार की लोक संस्कृतियां एक आनंद की अनुभूति कराकर इस प्रकार की बहुत सी मानसिक बीमारियों को दूर करने में सहायक हो सकती हैं। ये देखिए, मुझे लग रहा है चंदन दा और पंडित जी जानबूझ के दूर फेंक रहे हैं, जिससे दूर की माताओं और बहनों को ज्यादा मिले। इस बार देखिए किसको इस बार तो उछल ही नहीं पाया, नीचे ही रह गया। ये भी पहाड़ का एक अलग अंदाज है। थोड़ा बसा